हम जब चेयरमैन के पद पर जितनी देर होते हैं उतनी देर हम ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। हम सिर्फ चेयरमैन होते हैं और जो न्याय कहता है वो करते हैं। बकिया मजहब का मसला जहाँ तक है, पक्के तौर से मैं मुसलमान हूँ, कोशिश करता हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ और हर उस हिंदू की मैं बहुत कदर करता हूँ जो अपना पूजा, अपनी उपासना, अपने आराध्य देव की पूजा करता है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। सूखा तो सुबह दिख गया। भारतीय जनता पार्टी ने 16 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, कार्य समिति के लोग हैं, तो भाजपा में मेरे घर संभाले, परिवार संभाले। लगातार 3 दिनों से भाजपा के लोग पार्टी से निष्कासित किए जा रहे हैं। और पिछले चुनाव में उनकी सरकार थी तो वो सबको, इस चुनाव में कह रहे हैं सबको बंद करवा दूंगा, तो सब पैसा बांट रहे हैं। शुरू करते हैं जितने भी आपके समर्थक हैं जो है सबको बंद करवा दूंगा। अरे उनको बोलिए कम से कम यूपी के बराबर जेल बनवाएं, तब तो ये सब बंद हो पाएंगे। सब सही मच्छर हो चुके हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका कर्नलगंज में और इस वक्त आपको बता दें जो प्रशासन द्वारा वक्त दिया गया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शमीम अच्छन को रैली के लिए, वो खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में जो रैली निकल रही है उसमें शमीम अच्छन सहित पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे पूरे मामले में। आप देख सकते हैं जबरदस्त माहौल है यहाँ पर चुनाव को लेकर। मंत्री जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 सीट है गोंडा में, क्या नतीजे आएंगे? गोंडा के 10 के 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो सूखा है, चाहे गोंडा नगर पालिका को लेकर या तमाम सीटों पर, सूखा तो सुबह दिख गया। भारतीय जनता पार्टी ने 16 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, कार्य समिति के लोग हैं, तो भाजपा में मेरे घर संभाले, परिवार संभाले। लगातार 3 दिनों से भाजपा के लोग पार्टी से निष्कासित किए जा रहे हैं। हाँ, निष्कासित किए गए करीब 10 से ज्यादा लोग, 16 हो गए। चलिए, अगर हम बात करें, आपने कहा निष्पक्ष चुनाव ना होने का डर है। देखिए, ऐसा निष्पक्ष चुनाव ही इस चुनाव की अनिवार्यता है। हमारा सारे लोकतंत्र के जितने भी पहिए हैं सबसे अनुरोध है कि चुनाव शांतिपूर्वक हो, निष्पक्ष हो। समाजवादी पार्टी अधिकतम मतों से चुनाव जीते। आपने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में SHO कर्नलगंज ने और तमाम पुलिस कर्मियों ने पिछले ने इसी चुनाव विपक्ष का साथ दिया। पिछले ने इसी चुनाव में केवल एक अधिकारी पूरे क्षेत्र में ऐसा है, SHO कर्नलगंज, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा। तो आपने सुना पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने किन बातों पर चर्चा की है हमारे साथ और चुनावी माहौल को लेकर क्या बातें कही है। इसके आगे हम बात करेंगे नगरपालिका प्रत्याशी समाजवादी से शमीम अच्छन। उनके तमाम समर्थक मौजूद है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आप नारे में भी सुन सकते हैं, तरह तरह के नारे सुनने में आ रहे हैं। हम बात करेंगे शमीम अच्छन से। तो हमारे साथ मौजूद हैं कर्नलगंज नगरपालिका से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पति शमीम अच्छन जी, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि आज एक भारी संख्या में एक रैली लेकर आप पूरे नगर में निकले? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जहां तक जन समर्थन का सवाल है, आप उसके खुद आई विटनेस हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है कि जनता इस ख़राब मौसम में बरसते हुए पानी में भीगती हुई किस तरह से चल रही थी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग अपने आप को शमीम अच्छन बनाकर इस चुनाव को जीतने के लिए मन बना चुके। क्या मानते हैं ये जो भीड़ इतनी रही है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? ये वोटर ही है, ये भीड़ नहीं है। नहीं, अभी जो आपके साथ हैं वो वोट में भी आपके साथ जाएंगे? ये वोट पे हमारे साथ मरते दम तक रहेंगे। काफ़ी भरोसा है अपने वोटर्स पर आपको। बात करें आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, कई आरोप उन्होंने आप पर गढ़ा है, लगाया है। उन्होंने ये कहा कि चुनावी दिनों में शमीम अच्छन मुस्लिम हो जाते हैं और बाकी दिनों में मुस्लिमों का ही शोषण करते हैं। असल में वो जाहिल हैं, तो हम उसके सवाल का क्या जवाब दें। हम जब चेयरमैन के पद पर जितनी देर होते हैं उतनी देर हम ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। हम सिर्फ चेयरमैन होते हैं और जो न्याय कहता है वो करते हैं। बकिया मजहब का मसला जहाँ तक है, पक्के तौर से मैं मुसलमान हूँ, कोशिश करता हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ
और हर उस हिंदू की मैं बहुत कदर करता हूँ जो अपना पूजा, अपनी उपासना, अपने आराध्य देव की पूजा करता है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने और भी आरोप लगाया कि जब आप सत्ता में रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है ये, और जितने भी काम होते हैं उसमें हर चीज़ में जो भ्रष्टाचार है बढ़ चढ़ कर। भाई आरोप लगाने का मुँह में ज़ुबान है, और वो 75 प्लस हैं, उनका दिमागी स्थिति भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बाइट में ये कहा कि जब मैं 1911 में चेयरमैन था उस ज़माने में मैंने ये काम किया था। तो अब आदमी सनक गया है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपके बच्चों पर भी आरोप लगाया कि जब चुनाव का दिन होगा तो पैसे बांटे जाएंगे, और पिछले चुनाव में आपके बेटे को पुलिस वालों ने कोतवाली में बैठा के रखा था क्योंकि वो पैसा बांटते पकड़े गए थे। हर चुनाव सत्ता के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, उन्होंने ज़्यादती की मेरे साथ। जैसे अब की मरतबा मेरी गाड़ी सीज कर दी गई ज़बरदस्ती मेरे कार्यालय से उठाकर। जब वो खुद को हारते हुए देखते हैं तो इस तरह की तमाम नाजायज़ हरकतें करते हैं, लेकिन ऊपर वाला न्याय करता है, जनता उसका जवाब देती है। ये कौन सी क्वालिटी है आप में? और देखा जाता है सत्ता के खिलाफ कैसे चुनाव जीत रहे हैं और जीतते हैं, क्योंकि तमाम जितनी बार भी आप जीते हैं लगभग सत्ता के खिलाफ ही जीते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं जितने मरतबा चुनाव जीता हूँ सत्ता के खिलाफ जीता हूँ, और हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं, विरोधी जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं, वो एक मरतबा जीते हैं तब सत्ता उनके साथ थी तभी जीते हैं। तो इस बार का माहौल लेकिन कुछ अलग है, जो सत्ता है वो काफ़ी अलग रूप में दिखाई पड़ रही है। उसके बाद क्या लगता है जो जीत आप लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे? मुझे जनता के ऊपर भरोसा है और अल्लाह के ऊपर भरोसा है। जनता पक्के तौर से मन बना चुकी है कि आने वाले इलेक्शन में जो पिछला मामला था उसी को दोहराने जा रही है, क्योंकि जनता ये जान रही है कि ये सारे लोग जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद कुछ भी नहीं है, वो रबर स्टैंप होंगे। और कर्नलगंज की जनता एक चेयरमैन चाहती है, 100 चेयरमैन नहीं चाहती। भाई जिंदाबाद। आपके समर्थकों ने कहा, आप तो ये अंगड़ाई है। आपके समर्थकों ने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है जो रिमोट हैं, जो सिर्फ आपको हराने के लिए खड़े किए गए हैं। वो कौन लोग? अब उनका नाम लेंगे तो बिला वजह उनका भी नाम आ जाएगा। उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव बीन फिनिश्ड, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो तो अब इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कहीं 100-200 वोटों में तो गिनती में आ जाएं, तो बिला वजह उनका क्या नाम लिया जाए। चलिए, नगर की सरकार अगर इस बार आप फिर बना ले जाते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी है जो हमेशा आपके सामने रही है, तो क्या जो विकास की रफ्तार है वो वैसे ही बरकरार रहेगी या कोई नया चैलेंज होगा इस बार? भाई चैलेंज स्वीकार करना ज़िंदगी का हिस्सा है। जहाँ तक विकास की रफ्तार का सवाल है, मैंने हमेशा 2 ही चीज़ें रखी हैं। एक तो हमारे नगर का सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और दूसरे जो भी ज़रूरतें हैं नगर के लोगों की उस पर मजबूती के साथ काम किया जाए। बकिया जो लोग विधायक हैं या जो दूसरे लोग हैं वो हमारे भी विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नगर की तरक्की में मुझे उम्मीद है कि एक समझदार इंसान की तरह वो हमारा साथ देंगे। पिछले कार्यकाल की बात की जाए, आप आरोप लगा आप पर कि नाम बढ़वाने के लिए वोटर लिस्ट में कुछ गलत तरीके से आपने चीज़ों का इस्तेमाल किया, वो चाहे नगर पालिका हो या और चीज़ें उससे संबंधित। भाई आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, साबित करना अगर साबित होता है मेरे ऊपर इस तरह का कुछ, तो निश्चित रूप से मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आरोप है वो, कहीं ऐसा कोई सिद्ध नहीं है आपके? कहीं से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिसके पास ऐसे ही जितने भर का वोट है वो बकवास करने के लिए क्या करेगा। सत्ता में बैठे लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बस इसी चुनाव तक आप हैं, उसके बाद आपको सीधा जेल जाना है। अरे भाई जेल तो भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, और हमारे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 14 साल जेल में रहे। अगर उनको तसल्ली हो जाए तो मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बड़े हंसते हुए मिजाज में इन्होंने जेल जाने की बात की है। विकास की बात कर लेते हैं। कौन से ऐसे मुख्य चीज़ें इस बार आपने सोच कर रखी है जो पिछले कार्यकाल में आपके बाकी रह गया, जनता एक बार फिर मौका देती है तो आप वो विकास करेंगे? हमारे प्रतिद्वंदी ने खुद एक बाइट में ये बात माना है कि नगर में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये उन्होंने अपनी बाइट में माना है। अब इसके बाद सीधी सीधी बात है कि जो इलाके शामिल हुए हैं नए गांव के, उन्हीं में काम करना है और उनको कर्नलगंज की तरह से चमकाना है, उनको सुंदर बनाना है, उनको सुविधाएं देनी है।
और उनके लिए तरक्की का काम करें। करीब 7 गांव हैं जो जोड़े गए हैं। हाँ, 7 गांव हैं और सारे गांव तोड़ के जोड़े गए हैं जो नियम विरुद्ध है। क्या है, जैसे नियम विरुद्ध क्या ये हो है कि कोई ग्राम सभा तोड़ी नहीं जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने ग्राम सभाएं तोड़ी हैं और तोड़ने के पीछे जो उनका तरीका रहा है कि जो दूसरे इनके हिसाब से इनके वोट थे उनको जोड़ा है और जो हमारे वोट थे उनके हिसाब से उनको उसमें छोड़ दिया है। मतलब शमीम अच्छन जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों पर कि इस तरह से गांव को जोड़ा गया है कि वोट बैंक के हिसाब से जोड़ा गया। आपका सीधा कहना यही है, विकास अनुसार नहीं है। ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी आप यहाँ से गोंडा जाएंगे, पावर हाउस के ठीक सामने एक गांव घोसीपुरवा पड़ता है, उसको छोड़ दिया गया है। आगे जाएंगे कादीपुर को जोड़ दिया गया है। तो ये कौन सा सवाल है भाई? जब मिला हुआ इलाका है जो नगर से, उसको क्यों छोड़ा गया और बालक के इलाके को क्यों जोड़ा गया? छोड़े गए गांव की अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों का है और जोड़े गए बहुसंख्यकों का है। जो जोड़े गए हैं उनमें अल्पसंख्यक तो हैं ही नहीं, और जो छोड़े गए हैं वो टोटल अल्पसंख्यकों के हैं। क्या मानते हैं, फायदे वाला ये हुआ है या नुकसान का? हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे गांव के जो बाहर के लोग जोड़े गए हैं, जिनको उन्होंने ये समझ के जोड़ा है कि वो उनके अपने लिए वोटर होंगे, वो करनेलगंज आते हैं। यहाँ का विकास उन्होंने देखा है, करनेलगंज कस्बा कल कैसा था मेरे चेयरमैन बनने से पहले और आज कैसा है, तो वो सब मन बना चुके हैं कि हम करनेलगंज की तरह ही विकसित होंगे और वो काम सिर्फ शमीम अच्छन करेंगे। चलिए, अपनी तमाम बातें आपने कही है। इस जब टिकट की भागदौड़ में कुछ आपका भी प्रदेश कार्यालय आना जाना हो रहा होगा, आपके मुखिया से अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हुई थी कि इस बार अगर आप नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या नगर पंचायत के जो अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ आपके पार्टी द्वारा उनको दिया जाएगा, कुछ ऐसी नीतियाँ? ये मेरा सौभाग्य है और मुझे लगता है कि जनपद गोंडा में शायद 1-2 लोग ऐसे हों जिनको अखिलेश जी व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुला कर बिठाते हैं। चुनावी सभा हुई है, यहाँ विधानसभा की हो रही थी, मैं पीछे बैठा था, उन्होंने मुझे बुला के अपने पास बिठाया। और जब भी मैं कभी पार्टी कार्यालय जाता हूँ तो भीड़ में होता हूँ, लेकिन वो दूर से मुझे बुला के अपने पास बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अच्छन जी, जो कि नगर पालिका से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कई बार के यहाँ से चेयरमैन पद पर काबिज रह चुके हैं। एक तरह से ये कह लें कि यहाँ से लगातार इनके होते हुए अभी तक किसी को मौका नहीं मिला है इस तरह का ये विकास कर रहे हैं, ऐसा इनके समर्थकों का कहना है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी जो शमीम अच्छन के साथ चल रहे हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं चुनावी राय कि क्यों वो रैलियों में आए हैं, वो क्या चाहते हैं, विकास को लेकर क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद है। कौन जीतेगा? शमीम अच्छन जीतेंगे जी, अच्छन भैया जीतेंगे। अच्छा, और कोई नहीं टक्कर में, कोई भी नहीं जीतेगा, सब बेकार है। भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर कुछ ये जमानत जब्त होगा। किसका? भाजपा का। भाजपा की जमानत जब्त होगी। अच्छन भैया साइकिल जीतेगी। हाँ, साइकिल। ऐसा कह रहे हैं, क्यों जीतेगी? 100% जीतेगी साइकिल। साइकिल जीतेगी। भाजपा जीत गई तो भाजपा नहीं जीतेगी। भाजपा नहीं जीतेगी, एकदम गारंटी। बताओ भाई, ये जनता बता रही है कि अच्छन भाई जीत रहे हैं यहाँ से। जनता बता रही है। तो ये समर्थक तो समाजवादी पार्टी के हैं। सब के सब समाजवादी पार्टी के हैं और ये जनता यहाँ आज विजय बना चुकी है। शमीम अच्छन जीत चुके हैं। शमीम अच्छन जीत चुके हैं। अरे बिना वोट डाले जिता दोगे? बिना वोट डाले। ये जनता खुद जोश में हो रही है। ये जनता खुद बता रही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ विजय हो गई है और शमीम अच्छन को नगर पालिका कुर्सी में बैठना। अच्छा, क्या माहौल है, क्या फिजा है? देखिए, ऐसा है, करनेलगंज में नफरत पूरी तरीके से हारने जा रही है। ये मोहब्बत है शमीम अच्छन से सबकी और यही मोहब्बत जीतेगी। वो जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी नफरत फैला लें, मगर जनसैलाब बता रहा है कि शमीम अच्छन चुनाव जीतने जा रहे हैं और कम से कम 4000 वोट जीतने जा रहे हैं। तो ये कौन है जो लोग नफरत फैला रहे हैं और नफरत वाले? ये पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, वही यहाँ भी फैला रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा उनके पास नाम लेकर नहीं बताएंगे जनता को, कौन है वो? सब जनता जानती है, बहुत होशियार है। चलिए, आप परिचय दे दीजिए, कौन है आप? भैया, मैं जो है, हमारी माता जी हैं, वो यहाँ ही कैंडिडेट हैं। इससे पहले वो चेयरमैन रह चुकी हैं और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि उनको। शमीम अच्छन जी के बेटे हैं? जी, मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके पति ने आरोप लगाया है कि शमीम अच्छन जी चुनाव में धांधली करेंगे। उनके जो बेटे हैं, मतलब आप पर, आप पैसा बांटते हैं चुनाव के दिन।
ये पैसा तो वहीं बढ़ रहा है, जिसके पास होगा वो बांटेगा। वो पार्टी वहाँ सेंट्रल से पैसा आता है और फिर ऐसे बढ़ते 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 ग्राम श्राम तक चला जाता है। समाजवादी वाले हम लोग उन्होंने कहा पिछले चुनाव में आपको पुलिस वालों ने कोतवाली में बैठा लिया था ताकि पैसा ना बांट सके, धांधली ना करे। वो जानते नहीं है। पिछले चुनाव में तो मैं बिल्कुल पढ़ रहा था और पिछले चुनाव में उनकी सरकार थी, तो वो तो सबको इस चुनाव में कह रहे हैं सबको बंद करवा दूंगा, तो सब पैसा बांट रहे हैं। शुरू करते हैं जितने भी आपके समर्थक हैं जो हैं सबको बंद करवा दूंगा। अरे उनको बोलिए कम से कम यूपी के बराबर जेल बनवाएं, तब तो ये सब बंद हो पाएंगे। सब अब सभी मच्छर हो चुके हैं, सारे जेल भरेंगे। एक आवाज, जेल क्या भरो आंदोलन करेंगे क्या आप? अगर ऐसी कंडीशन आई तो हम लोग रोड पे उतर आएंगे। भाई किस लिए? हम सब ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता 5वीं बार हमें चुनने जा रही है। क्या विकास के मुद्दे हैं जो इस बार जनता मौका देती है तो करेंगे? जो हमने मैनिफेस्टो दिया है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पिछली बार हमने 3 ही साल में मैनिफेस्टो पूरा कर दिया था और इस बार भी हम कोशिश करेंगे उससे जल्दी उसको पूरा कर दें। ठीक है। ये इनका जोश और ये इनका जुनून ये बता रहा है कि करनैलगंज की जनता ने रिज़ल्ट जो 13 को काउंटिंग में पता चलेगा वो आज दे दिया है। मतलब शमीम अचन जी के बड़े बेटे ये बता रहे हैं और ये फाइनल कर दिया है कि जो रिजल्ट 13 को आने वाला है वो आज करनैलगंज की जनता ने बता दिया है। देखिए ये हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं कि इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। और करनैलगंज में भले पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सत्ता में हो और वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती हो, लेकिन करनैलगंज में हिंदू मुसलमान की राजनीति जब से मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया है तब से आज तक कभी नहीं हुई। हमारा जो मूल वोटर है, अभी तक जब ये परसीमन नहीं हुआ था, इससे पहले हम लोग यहाँ लोकल में रहते थे, उसमें भी हम जितना हमारा मुस्लिम वोटर हमारे साथ रहता था या जो कुछ हमारा मुस्लिम वोटर उधर जाता था, उससे ज़्यादा हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा रहता था। चलिए, बड़े बेटे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली होंगी पिताजी से। पिछले जो कार्यकाल आपने देखे होंगे अपने पिताजी के, अभी जब परिसीमन हुआ है तो कुछ ऐसा लगा जो आपको बताना पड़ा हो कि पिताजी इस बार हमें ये चीज़ें करनी है या ये चीज़ें बाकी रह गई, ये कमियां हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, अगर ऐसा लगा? देखिए, हमारी कमी हम यहाँ करनैलगंज में क्या काम हुआ है जनता जान रही है। और करनैलगंज का काम स्वयं हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी आप एक बाइट देखिए, वो ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि करनैलगंज में काम अब पूरा हो चुका है। चलिए, ये तो रही विकास की बात है। अब एक आरोप बीजेपी के उम्मीदवार ने आप पर लगाया कि चेयरमैन साहब जो थे मौजूदा, जब इंटरव्यू चले थे, शमीम अचन जी, उनके बेटे धांधली करते हैं चुनावी दिनों में और वोट डालने से पूर्व यानी पहले पैसा बांटते हैं और इसी वजह से पिछले चुनाव में उन्हें कोतवाली में बैठा दिया गया था, पुलिस वालों ने बैठा लिया था। देखिए, आरोप का जहाँ तक सवाल है तो आरोप त्रेता युग में लोगों ने माता सीता के ऊपर लगा दिया। उसके बाद इस्लाम की अगर हिस्ट्री देखिए आप तो अम्मा आयशा के ऊपर लगा दिया। ठीक, हालांकि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये फर्जी है आरोप, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी और हमारा कुछ इत्तेफाक है और सौभाग्य है कि हम जब भी लड़ते हैं तो हम सत्ता से ही लड़ते हैं, चाहे वो पिछला इलेक्शन रहा हो या उससे पहले का इलेक्शन रहा हो या उससे पहले का इलेक्शन रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए कोई कुछ सोचना नहीं है। और वो आदमी आरोप क्यों लगाए जिसका खुद का अपना पूरा बदन भ्रष्टाचार और गलत कामों में लिप्त हो, वो आदमी आरोप लगाए हम लोगों के ऊपर। ठीक है, उनके बच्चे, उनके बेटे आज भी चुनाव के आखिरी दिन चल रहे हैं, आज भी उनका बेटा राजा कहीं वोट मांगने नहीं निकला है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके लिए कि जो आदमी दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं आरोप लगा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या गलती है बाप बेटे में, ऐसी क्या है कि वो लड़का उनके लिए नहीं निकल रहा है? चलिए, ये पारिवारिक बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे।
क्या कुछ कहा है शमीम अच्छन जी ने, उनके दोनों बेटे ने और उनके समर्थकों ने, जो आज एक बड़ी संख्या में निकले सड़कों पर वोट मांगने के लिए। उम्मीद करते हैं तमाम बातें, तमाम चीज़ें, तमाम दावे, तमाम वादे आप तक पहुँचे होंगे, आपको समझ में आया होगा और वो वोट डालने की तारीख बहुत करीब आ रही है। तो आपके सामने तमाम प्रत्याशी हैं जिनको आप चुनना चाहते हैं नगर के विकास के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।